औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो सारी दुनिया का खालिक व मालिक है और उसके प्यारे महबूब जिसके वास्ते पूरी कायनात को खलक किया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने ट्रेनिंग सेशन को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। टुडे more than 95% of all chronic disease is caused by food choices, toxic food ingredients, nutritional deficiencies and lack of physical exercise। जी कहते हैं कि जो आजकल 95% बीमारियां हैं उनके पीछे एक बड़ी वजह जो है वो हमारी खुराक का चुनाव है। जब हमारी खुराक में जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स है वो मुनासिब मिकदार में हम चॉइस उसकी नहीं करते तो फिर क्या ऐसा ऐसा जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और फिर हमें बीमारियां जो हैं वो घेर लेती हैं। उसके साथ साथ एक बड़ी उसमें जो डेफिशिएंसी है वो एक्सरसाइज का है। जो हम फिज़िकल एक्सरसाइज आजकल कम हो रही है, मशीनी दौर है, हर काम जो है वो मशीनों से लिया जा रहा है। इंसान ने मशक्क़त करना जैसे जैसे कम कर दी है वैसे वैसे वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार होना शुरू हो गया है। इंसानी जिस्म जो है वो एक मशीनरी की मानद है। जिस तरह आप देखते हैं कि मशीनरी को काम करने के लिए अगर आप एक मशीनरी से काम ले रहे हैं और चलते चलते थक जाएगी, उसके पुर्जे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता घिसना शुरू हो जाते हैं। अगर आप उन्हें वक्त पे ऑयलिंग वगैरह नहीं करते तो एक वक्त आता है कि वो पुर्जे टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से इंसानी जिस्म भी जो है वो लाइक मशीनरी की मानद काम कर रहा होता है और अगर हम अपनी मुनासिब खुराक का इस्तेमाल नहीं करते तो हमारे जिस्म को वर्किंग के लिए मुनासिब जो है वो खुराक तवानाई मुयस्सर नहीं आती और यूं आहिस्ता आहिस्ता जिस्म जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। कहते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। वाकई अगर इंसान सेहतमंद और तवाना हो तो वह हर मुश्किल से मुश्किल काम को भी करने का पक्का इरादा कर लेता है। वो दीन का काम भी ज़्यादा और अच्छे अंदाज से कर सकता है और दुनिया के काम भी ऐसा तरीके से सरअंजाम दे सकता है, लेकिन बशर्ते कि वह सेहतमंद रहने के लिए अपने आप को मुतवाज़न ग़ज़ा का इस्तेमाल और जिन अशिया से आपकी सेहत को नुकसान हो उनसे परहेज़ ज़रूर करे। यानी हमारे जिस्म को जिन ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत है उनका मुनासिब इस्तेमाल करे और जिन ग़िज़ाई अज्जा से सेहत को नुकसान होता है उनसे परहेज़ करे। ऐसा है कि कुछ लोगों की जो है वो इस तरह की तबीयत होती है कि वो अक्सर गर्म चीज़ खाएं तो वो उन्हें नुकसान देती है और बाज़ लोग ऐसे हैं जिन्हें ठंडी चीज़ें नुकसान देती हैं। तो हमें किस टाइप की तासीर रखने वाली अशिया खानी चाहिए और किस टाइप की तासीर रखने वाली अशिया से परहेज़ करना चाहिए, ये तब तक हम अंदाज़ा नहीं कर सकते जब तक हमें पता ना हो कि कौन सी खुराक हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी खुराक जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह है। आज का जो हमारा टॉपिक है हम यहाँ टाइप्स ऑफ डिजीज़ देखेंगे। डिजीज़ की जो है डिफरेंट टाइप्स हैं। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ डिजीज़: इन्फेक्शन डिजीज़, डेफिशिएंसी डिजीज़, हेरिडिटरी डिजीज़, जेनेटिक डिजीज़ एंड नॉन जेनेटिक डिजीज़ एंड साइकोलॉजिकल डिजीज़। अब यहाँ जो है आज का हमारा लेक्चर जो है इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले जो आज की हमारे लेक्चर की बेस है हम डेफिशिएंसी डिजीज़ को देखेंगे। डेफिशिएंसी डिजीज़ विटामिन और मिनरल की कमी से कुछ बीमारियां इंसानी जिस्म को लाहक होती हैं। हम देखेंगे उन बीमारियों को इस चार्ट में। देखें विटामिन ए, B1, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन की कमी से कुछ बीमारियां जो हैं, जैसे विटामिन ए जो है वो लॉस ऑफ विजन, पुअर विजन, यानी इससे जो बीमारी लाहक होती है नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी की जो है वो
बीमारी लाहक होती है और उसके जो अलामात हैं वो हमारे मसल्स कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। विटामिन सी स्कर्वी की बीमारी इससे पैदा होती है। ब्लीडिंग गम्स इसमें जो है वो इसकी अलामात हैं। विटामिन डी रिट्स की बीमारी है। सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स यानी इसमें हमारी हड्डियां जो है वो नरम और उसमें झुकाव आना शुरू हो जाता है। कैल्शियम की कमी जो है वो उससे बोन एंड टूथ डिके यानी हड्डियों और दांतों को जो है वो नुकसान देती है। इससे हड्डियां कमज़ोर होती हैं और दांत जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। आयोडीन की कमी गोइटर की बीमारी इससे होती है। स्वेलन ग्लैंड्स इन द नेक यानी गर्दन के करीब जो है ना, इसके अलामत ये हैं कि गर्दन के करीब जो है वो एक गिल्टी नुमा उभार आ जाता है। आयरन की कमी से एनीमिया की बीमारी होती है जिससे जो है वो बॉडी में वीकनेस आना शुरू हो जाती है। आपने देखा कि ये विटामिन और मिनरल हमारी ग़िज़ा का जो है एक बड़ा अहम हिस्सा है। अगर ये प्रॉपर हमें नहीं मिलता तो इस तरह की छोटी छोटी जो है बीमारियां लाहक होती हैं, जो स्टार्ट में तो हमें शायद महसूस नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ढलती उम्र के साथ जो है वो इंसान को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर हम बचना चाह रहे हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है फूड पिरामिड इसी हवाला से है। इसमें हम जो है वो देखेंगे कि हमें हमारी ग़िज़ा को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन से ग़िज़ाई अज्जा का डेली इस्तेमाल हमें बढ़ाना चाहिए जिससे कि हमारी विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी जिस्म को लाहक ना हो, और उसके अलावा दीगर जो ग़िज़ाई अज्जा जिसकी जिस्म को मुनासिब मिकदार में ज़रूरत है वो प्रॉपरली उन्हें मिले। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आज के लेक्चर के बाद आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और डेली की रूटीन में अपनी ग़िज़ाई चार्ट में उन सारी चीज़ों को शामिल करेंगे ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके। सबसे पहले हम देखेंगे कि फूड पिरामिड है क्या। अ फूड पिरामिड इज अ ट्रायंगुलर डायग्राम representing the optimal numbers of serving to be eaten each day from each of the basic food group. What is food pyramid? A food pyramid is a triangular diagram representing the optimal number of serving to be eaten each day from each of the basic food group. ये मुस्ततीली शक्ल का जो है वो डायग्राम होता है जो हमें ये बताता है कि हमें कौन से हिस्से से कितनी ग़िज़ा डेली बेस पे खानी चाहिए। वाई इट इज़ शेप्ड लाइक अ पिरामिड, इसकी शक्ल जो है वो पिरामिड टाइप की क्यों होती है, मुस्ततीली शक्ल इसकी क्यों है। द पिरामिड शेप हेल्प एक्सप्लेन वट फूड यू शुड ईट मोर और लेस। ये शक्ल जो है इसकी वो तय करती है, हमें मदद देती है कि हम तयन कर सकें कि हमें कौन सी खुराक ज़्यादा मिकदार में खानी है और कौन सी कम मिकदार में। द फूड्स दैट मेक अप द वाइडेस्ट पार्ट शुड प्रोवाइड द बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर डाइट, यानी खुराक का वो हिस्सा जो पिरामिड में एक बड़े पैमाने पे मुश्तमिल है, कुशादा हिस्सा है, वो हमारे जिस्म को ज़्यादा तवानाई मुहैया करता है और हमारी खुराक में उसका पार्ट भी ज़्यादा होना चाहिए। As you go up the pyramid, the amount of different foods you need gets smaller. जब आप पिरामिड में ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो ग़िज़ाई अज्जा का जो पिरामिड की स्पेस है वो कम होती जा रही है। उसकी बेसिक वजह ये है कि उन ग़िज़ाई अज्जा की हमें कम मिकदार में हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से इसकी शक्ल जो है वो ये तय करती है कि कौन सी खुराक का कितना पोर्शन हमारी डेली वेजेस में शामिल होना चाहिए। असेंशियल यूनिट क्वेश्चंस, असेंशियल क्वेश्चन जो है आज के टॉपिक के हवाला से व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट, एंड यूनिट क्वेश्चन हमारा व्हाट आर द 6 डिफरेंट फूड ग्रुप्स इन द फूड पिरामिड, यानी हमारी मतवाजन ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए, और जो 6 खुराक के ग्रुप हैं पिरामिड के हवाला से वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बैलेंस डाइट। अ बैलेंस डाइट इंक्लूड्स ऑल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन, फैट, फाइबर एंड अ लॉट मोर। दिस इज अ हेल्दी डाइट which provides all the necessary requirements.
essential for the survival growth and for our body organ to function accurately। यानी मुतवाज़न ग़ज़ा से मुराद ऐसी ग़ज़ा है जिसमें तमाम ग़ज़ाई अज्ज़ा मुनासिब मिक़दार में मौजूद हों और वो हमारे जिस्म को काम करने के लिए तवानाई मुहैया करे और हमारा जिस्म प्रॉपरली काम कर सके। काइंड्स एंड ग्रुप्स ऑफ फूड्स। फर्स्ट वाटर, सेकंड विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स। ये मेजर 6 ग्रुप्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को अगर मुनासिब मिक़दार में मुहैया नहीं होते तो हमारा जिस्म जो है वो कमज़ोर और लागर होना शुरू हो जाता है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, स्पेशली विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी जो है वो बहुत सारी बीमारियों की वजह बनती है। तो हमें अब हम देखेंगे कि हमें इनका इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए और किन किन चीज़ों से हमें ये जो ग़िज़ाई अज्ज़ा हैं वो मुनासिब मिक़दार में मिल सकते हैं। ईटिंग हेल्दी फूड इज़ एसेंशियल टू हैव अ हेल्दी लाइफ एंड कीप स्ट्रॉन्ग फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़। हमें दिन भर में बहुत सारे काम करने होते हैं। अगर हम मुनासिब और सेहतमंद ग़िज़ा नहीं खाएंगे तो फिर क्या है, हमारा जिस्म जो है वो उन एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हम हर एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म करें और हर काम में अपना बेस्ट दें तो उसके लिए सबसे पहला एलिमेंट्स ये है कि हमारी डाइट जो है वो हेल्दी होनी चाहिए और प्रॉपर टाइमली हमें जो है वो खुराक खानी चाहिए। There are different kinds or groups of foods that help our body in different ways. It is important to eat all of them in different amounts every day so we can get all the nutrients our body need. खुराक के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मुख्तलिफ चीज़ों से मुख्तलिफ अमाउंट में हमें जो है डेली बेसिस पे ग़िज़ाइयत हमारे जिस्म को मिल रही होती है। हमारे जिस्म को जिस ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है, हमें कौन सी खुराक से कितनी ग़िज़ाइयत हासिल हो सकती है और डेली बेस पे किस चीज़ को हमारी खुराक का कितने % हिस्सा होना चाहिए, इस सिलसिले में अब हम देखेंगे। सबसे पहला ग्रुप जो है वो हमारी खुराक का वो है वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमेंबर टू ड्रिंक प्लेंटी वाटर एवरी डे। वाटर हाइड्रेट्स आवर बॉडी, हेल्प्स आवर ऑर्गन वर्क प्रॉपरली and clean our organisms from the insides. An adult has to drink around 8 glass of water every day। यानी कि जो जवान मर्द और औरतें हैं या बच्चे हैं उन्हें एक दिन में कम से कम 8 गिलास पानी लाजमी पीना चाहिए। अगर 8 गिलास से कम पानी हम पीते हैं तो हमारे जिस्म में पानी की कमी होना शुरू हो जाती है और अगर कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 गिलास पानी का डेली बेस पे इस्तेमाल जो है वो बॉडी की बेसिक नीड है। ग्रुप 1 में हम देखेंगे दिस फूड ग्रुप प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट्स, सम प्रोटीन्स, फाइबर, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ग्रुप 1 जो है हमारा, उससे फूड पिरामिड के हवाले से जो पहला ग्रुप है फूड पिरामिड का, वो जो उससे जो ग़िज़ाइयत हमें मिलती है जो मुहैया करता है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स, फाइबर, विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स जैसे मैंने पहले बोला कि इंतहाई इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी हेल्थ के हवाले से, ग़िज़ाइयत के हवाले से। दिस फूड गिव अस द एनर्जी वी नीड टू वर्क, प्ले एंड ऑल द फिजिकल एक्टिविटीज़ एवरी डे। हमने दिन भर जितने भी काम या सरगर्मियाँ सर अंजाम देनी होती हैं, इस ग्रुप में जो जिस डाइट पे ये ग्रुप बिलोंग करता है वो हमारे लिए बहुत सारी तवानाई फ्राहम करता है। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं इस पिक में जो ग़िज़ाई अज्ज़ा नज़र आ रहे हैं, ये तमाम हमारे जिस्म की बेसिक नीड है और फूड पिरामिड में इनका पहला दर्जा है। ये कौन से आइटम्स हैं जी? ये ग्रेन से बनने वाले आइटम्स हैं और ग्रेन से बनने वाली तमाम आइटम्स जो हैं एटलीस्ट 6 सर्विंग अ डे, यानी हमें दिन में 6 ऐसे आइटम्स का
को अपनी डाइट का हिस्सा लाजमी बनाना चाहिए, जो ग्रेन्स पे मुश्तमिल हों, तब हमारी बॉडी को जो है वो प्रॉपर एनर्जी मिलेगी जितनी कि हमें डेली बेस पे काम करने के हवाले से रिक्वायर्ड है। सेकंड ग्रुप अगर फूड पिरामिड में हम देखें तो वो है जी, इस ग्रुप के एडवांटेजेस पहले हम देखेंगे। दिस ग्रुप प्रोवाइड प्रोटीन, फाइबर, विटामिन एंड मिनरल्स टू स्टे हेल्दी and keep our organ working properly. They give us mineral and vitamins. Again second group में हम देखा मिनरल एंड विटामिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी ग़िज़ाइयत का, जो कि हमें यहाँ से मिलता है। उसके अलावा प्रोटीन और फाइबर भी हमें मिलते हैं जो कि हमें सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी हैं और हमें काम प्रॉपरली करने के हवाले से हमारे ऑर्गन्स को मेंटेन रखते हैं। तो ये फूड ग्रुप जो है वो बेस करता है वेजिटेबल्स पे, और डिफरेंट वेजिटेबल्स डिफरेंट जो है वो ग़िज़ाइयत के सोर्स हैं। जैसा कि ये देखें, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन ए, सल्फ़र, विटामिन सी एंड आयरन, ये डिफरेंट जो विटामिन्स हैं वो हमें इनसे मुहैया हो रहे हैं, सल्फ़र मिल रहा है। तो सो हमें डेली बेस पे हमारी खुराक में जो है वेजिटेबल्स ग्रुप्स एटलीस्ट 3 सर्विंग पर डे, हमें इस ग्रुप में से कोई 3 आइटम्स को डेली बेस पे अपनी खुराक का हिस्सा बनाना चाहिए और उसको प्रॉपरली खाना चाहिए। और सब्जियों के बारे में कहा जाता है कि इन्हें ज़्यादा गला के नहीं खाना चाहिए। जितनी सब्जियां जो हैं वो हल्की जो है वो बॉयल करके खाई जाती हैं, उतना ही इसका बेनिफिट ज़्यादा आता है और इनकी ग़िज़ाइयत बरकरार रहती है। ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कुक होने से भी सब्जियां अपनी ग़िज़ाइयत खो बैठती हैं और अगर कच्ची रहें तो भी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। तो लिहाजा सब्जियों के बारे में कहा जाता है कि इन्हें मुनासिब और इनके अपने पानी में गला के इन्हें खाना चाहिए, तो इससे इनकी ग़िज़ाइयत जो है वो बरकरार रहती है और वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। थर्ड ग्रुप जो है उस ग्रुप के एडवांटेजेस देखेंगे। सबसे पहले दिस ग्रुप प्रोवाइड अस विटामिन सी एंड अदर विटामिन्स कॉल्ड फोलेट। फ्रूट्स प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर लाइक वेजिटेबल्स। डिपेंडिंग ऑन द कलर ऑफ द फ्रूट सो आर द मिनरल्स एंड विटामिन्स दे गिव अस। इन कलर्स पे डिपेंड करता है कौन से कलर्स जो हैं का फल जो है वो ज़्यादा तवानाई मुहैया करता है। तो ये ग्रुप जो है फलों पे बेस करता है। इससे हमें विटामिन सी एंड विटामिन फोलेट प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर इससे हमें मिलता है जो कि हमारी डेली जो है वो ज़रूरत है हमारे जिस्म को तवानाई मुहैया करने के हवाले से, मुनासिब काम करने के हवाले से, एक्टिव रखने के हवाले से। बहुत सारे फलों में बहुत सारे जो है विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। तो लिहाजा डेली वेजेस पे हमें इस ग्रुप में से कितना पोर्शन लेना चाहिए अभी हम देखेंगे। फ्रूट ग्रुप्स में से हमें डेली वेजेस पे एटलीस्ट 2 फ्रूट्स जो है ना वो डेली खाने चाहिए। और उनमें से भी हम देखेंगे कि जो लाल फल के फ़ायदे हैं, स्पेशली जो रेड कलर के फ्रूट्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये खून को जमने नहीं देते, दिल की बीमारियों को रोकते हैं, खून की गर्दिश को बेहतर बनाते हैं और कैंसर के खिलाफ काम करते हैं। जी लाल रंग का फल जो है ना स्पेशल उसके बेनिफिट्स हैं। सो कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लाल रंग के फल जैसे आलू बुखारा है, तरबूज है, उसके बाद सेब है, उसके बाद जो है जापानी फल है, ऐसे बहुत सारे रेड कलर के जो फ्रूट्स हैं उनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये मेजर रोल परफॉर्म करते हैं और स्पेशली जो है वो बड़ी बीमारियों के ख़िलाफ़ जिस्म को क़ुव्वत मदाफ़त फराहम करते हैं। आजकल जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की बीमारी जो है वो पूरे पाकिस्तान में वायरल हुई है और उस बीमारी का कोई ख़ास इलाज नहीं है। उसका सबसे बेहतरीन इलाज यही है कि आपके जिस्म में मुनासिब क़ुव्वत मदाफ़त हो जो उस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ सके, आपको स्ट्रॉन्ग रखे और आप जो है वो तभी उस बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। तो उसके लिए अब ज़रूरी है कि आपका डाइट चार्ट जो है वो प्रॉपरली डेली बेस पे हो। आप अपनी मुनासिब मिक़दार में सब्जियां, फल और दीगर जो आइटम्स हैं उनका इस्तेमाल करें तो आप जो है वो इस बीमारी से आसानी से लड़ सकते हैं। अगला ग्रुप है हमारा फोर्थ ग्रुप में के जो एडवांटेजेस हैं, दिस ग्रुप इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम
They provide protein, vitamins, minerals and some fats. It help you bones grow and stay strong. इस ग्रुप को अगर हम देखें तो ये बेस करता है डेयरी आइटम्स पे, और डेयरी आइटम्स जो होती हैं वो कैल्शियम प्रोवाइड करती हैं, और कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करने के लिए, दांतों को मजबूत करने के लिए सबसे बेहतरीन सोर्स है। तो हमारी डेली वेजेस में इसका कितना रोल होना चाहिए। डेली वेजेस पे हमें डेयरी ग्रुप्स में से एटलीस्ट 2 आइटम्स को यूज़ करना चाहिए, और जिसमें मिल्क, योगर्ट, चीज़, एग्स वगैरह का रोल है, जो कि आपकी डेली डाइट्स का हिस्सा होने चाहिए। और एटलीस्ट 2 आइटम आपको यूज़ करनी चाहिए, जो उससे आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, आपके दांत मजबूत रहेंगे, आपको वाफर मिकदार में विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे, जो आपको दीगर बीमारियों से लड़ने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़त फराहम करेंगे। नेक्स्ट वन ग्रुप है जी हमारा 5वां ग्रुप, और 5वें ग्रुप के एडवांटेजेस देखेंगे। दिस फूड ग्रुप प्रोवाइड गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। दिस ग्रुप हेल्प योर मसल्स ग्रो एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। यानी इस ग्रुप का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, ये हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है। ये भी हमें दीगर फूड ग्रुप्स की तरह प्रोटीन, फैट, मिनरल एंड विटामिन्स फ्राहम करता है, और इसका जो बेसिक एडवांटेज है वो हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। दिन भर के काम में हमारे मसल्स जो हैं वो थक जाते हैं, और अगले दिन प्रॉपर उसी तरीके से काम करें, उसके लिए ज़रूरी है कि दिन भर उन्हें मुनासिब तवानाई फ्राहम होती रहे, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो ग़िज़ाइयत है वो उन्हें मिले, तो वो मसल्स नेक्स्ट डे उतने ही अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। और ये ग्रुप जो है वो बेस करता है मीट्स पे, मीट आइटम्स पे। और मीट आइटम्स डेली हमें हमारी लाइफ में, डेली हमारी डाइट चार्ट में इसके कितना पार्ट होना चाहिए, इसको भी एटलीस्ट 2 आइटम्स डेली हमारी खुराक का हिस्सा होनी चाहिए। जब हम डेली वेजेस पे 2 आइटम्स इस ग्रुप में से लेंगे तो हमारे जिस्म को मुनासिब जो है वो ग़िज़ाइयत फ्राहम मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, जिससे हमारे मसल्स जो हैं वो प्रॉपर काम करेंगे। 6th group and last group of food pyramid, they are the top of the food pyramid. They provide lots of energy to our body, but we have to eat only 1 small serving a day, or it won't be good for you. देखें, इस ग्रुप में सारी स्वीट्स आइटम्स हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो फूड पिरामिड का लास्ट फ्लोर है, टॉप फ्लोर। अगर आप फूड पिरामिड की शेप भी देखें तो टॉप फ्लोर के लिए, टॉप फ्लोर आइटम्स के लिए बड़ी माइनर सी स्पेस है वहाँ पे। सो एक्सप्लेनेशन में भी वही चीज़ कि ये इसकी बड़ी माइनर मिकदार में हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। अगर हम इन फूड आइटम्स को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। लिहाजा डेली वेजेस पे इसकी हमें कितनी मिकदार खानी है, फैट्स एंड स्वीट्स पे बेस करता है ये ग्रुप। और फैट्स एंड स्वीट्स ग्रुप ईट लेस, यानी कम से कम खाना है। ये नहीं कि खाना नहीं है बिल्कुल, लेकिन कम से कम खाना है। बहुत ज़्यादा आइटम्स को डेली बेस पे यूज़ नहीं करना। ये कुछ आइटम्स मैंने आपके सामने शेयर की हैं, जिनमें केक है, चॉकलेट है, चिप्स है, बिस्किट्स हैं, दीगर जो है वो और भी स्वीट्स, कैंडीज़ वगैरह शामिल हैं, लॉलीपॉप्स वगैरह। तो आप देखें कि डेली बेस पे आप इसमें से कितनी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। इसकी बहुत माइनर क्वांटिटी आपको ज़रूरत है। अगर इसकी क्वांटिटी ओवर होती है तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। ये आपको आपका शुगर लेवल बढ़ाती हैं और आपके लिए दीगर बहुत सी बीमारियों का बायस बनती हैं। तो लिहाजा हमें इस फूड ग्रुप से बहुत माइनर मिकदार में डेली बेस पे जो है वो डाइट लेनी है। माई प्लेट जी। तो आज के लेक्चर से हमने क्या सीखा कि हमारी डेली वेजेस पे जो खाने की प्लेट है वो किस तरह की होनी चाहिए। उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मीट, ये 4 आइटम्स जो हैं मच इम्पोर्टेंट आइटम्स, और प्लस डेयरी आइटम जो कि इन चारों की निस्बत थोड़ा लो क्वांटिटी, यानी 5 ग्रुप्स में से
कुछ ना कुछ पोर्शन हमारी डेली जो है वो डाइट का हिस्सा होना चाहिए और हमारी प्लेट में यूं 4-5 आइटम्स का मिक्सचर हो। जब हमारी प्लेट इस तरीके से बनेगी तो फिर हमारी हेल्थ अच्छी होगी और हमारा दिमाग जो है वो कहते हैं ना, सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग छुपा होता है। हम देखते हैं कि हमारे बच्चे, हम असातिज़ा की कोशिश होती है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लायक हों। हम अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे से अच्छी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं कि अपने बच्चों की स्टडी को बेहतर कर सकें, लेकिन जब उन बच्चों का दिमाग प्रॉपर काम नहीं करेगा तो हम कितने भी अच्छी स्ट्रेटजीज यूज़ कर लें, कितना भी अच्छा काम करवा लें, वो लर्न नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब उनकी डाइट प्रॉपर उन्हें नहीं मिल रही तो फिर उनका जिस्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रहा है। और कहते हैं कि सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है, और अगर जिस्म सेहतमंद नहीं है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता दिमाग भी कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, और कमज़ोर दिमाग फिर बहुत सारी चीज़ों को सीखने की सलाहियत जो है वो उसकी कम होना शुरू हो जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी हर कही बात को अच्छे से कैच करें, तो पढ़ाने के साथ साथ टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को सीखने के साथ साथ हमें हमारे स्टूडेंट्स की हेल्थ की भी केयर करनी होगी। और हेल्थ केयर के लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के हवाला से सजेशंस दें कि वो किस किस टाइप की आइटम्स को यूज़ करे, किन चीज़ों से अवॉइड करें, ताकि उसकी हेल्थ प्रॉपर रहे। जब उसकी हेल्थ प्रॉपर रहेगी तो इंशाल्लाह उसकी लर्निंग भी स्ट्रॉन्ग होगी। नाउ इट्स टाइम टू एक्टिविटी। हमने आज के लेक्चर में क्या सीखा, हमारी प्लेट किस तरीके से मेंटेन होनी चाहिए, हमारी कौन से फूड आइटम्स किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और फूड पिरामिड में किसका कौन सा दर्जा है, और किसकी क्या क्वांटिटी हमारी डेली लाइफ का हिस्सा होनी चाहिए। तो आपके सामने ये एक फूड पिरामिड चार्ट है जिसको आप सब लोग अपनी अपनी कॉपी पे ड्रॉ करेंगे। इसी तरीके से सारे ट्रेनीज इसको अपने पास ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद जो साइड्स पे कुछ फूड आइटम्स जो कि मिक्स हैं, ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 के 6 ग्रुप्स में से जो है वो आपको कौन सी, आपके ख्याल में कौन सी चीज़ किस ग्रुप का हिस्सा है, आप उस पोर्शन में नेम लिखेंगे उसका, और साथ में हर ग्रुप में कितनी डेली सर्विंग हमारी होनी चाहिए, और उनमें से उस खुराक से हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। सो ये आप चीज़ें जो हैं वो अपनी एक्टिविटी में लिखेंगे और फिर मुझे शेयर करेंगे कमेंट्स में। और डेली बेस पे अपनी खुराक का तयन करते वक्त भी आप ख्याल रखेंगे, क्योंकि जब हम खुद इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इंशाल्लाह वही चीज़ हमारे स्टूडेंट्स तक भी डेवलप हो जाएगी। जब हम खुद को हैबिचुअल नहीं करेंगे इन चीज़ों के लिए तो फिर हम अपने बच्चों को कभी भी इन चीज़ों के लिए हैबिचुअल नहीं कर सकते। मैं अपने लेक्चर का एंड इस छोटी सी नज़म के साथ करूँगी। तंदुरुस्ती के लिए मशवरा है जी, जहाँ तक काम चलता हो ग़ज़ा से, वहाँ तक चाहिए बचना दवा से। अगर तुझको लगे जाड़े में सर्दी तो इस्तेमाल कर अंडे की जर्दी। जो हो महसूस मैदे में गरानी तो पी ले सौंफ या अदरक का पानी। अगर खून कम बने बलगम ज़्यादा तो खा गाजर चने शलजम ज़्यादा। जिगर के बल पे है इंसान जीता, अगर ज़ौफ़े जिगर है खा पपीता। जिगर में हो अगर गर्मी दही खा, अगर आंतों में खुश्की हो तो घी खा। थकन से हो अगर उज़लात ढीले तो फ़ौरन दूध गर्मा गर्म पी ले। जो ताकत में कमी होती हो महसूस तो मिस्री की डली मुल्तान की चूस। ज़्यादा अगर दिमागी है तेरा काम तो खा ले शहद के हमरा बादाम। अगर हो कलब की गर्मी का एहसास, मुरब्बा आमला खा और अनानास। जो दुखता हो गला नज़ले के मारे तो कर नमकीन पानी के गरारे। अगर है दर्द से दांतों के बेगल तो उंगली से मसूड़ों पर नमक मल। जो बदहज़मी में चाहे अफाका तो दो एक वक्त का कर ले फाका। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफ़िज़।